Hello everyone, I welcome you here again. So today we will learn about how to write an article abstract. So there are two types of abstract. One is structured, another is unstructured. So मैं example लूंगा from the Emerald Publishing. So Emerald is a publishing house under which there are lot of journals which is published in Emerald journals. So Emerald follows structured abstract. तो वही हम लोग वी विल लर्न हाउ टू राइट इट. ठीक है. सो आई विल शेयर दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. दिस लिंक आप खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द एमराल्ड पब्लिशिंग जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है पर्पस. ओके. फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस. देन study design methodology and approach, then findings, and the last one is originality and value. So these are the 4 points which is part of a structured abstract. Apart from these, there are 3 optionals points in the structured abstract. उसमें क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे. Research limitations or implications, practical implications, and social implications. So if relevant to your paper or required by the journal you are submitting to. So whenever there is required, आप ये 3 items include कर सकते हैं structured abstract में. So majorly these 4 points होते हैं: purpose, study design, methodology, approach, findings and originality और value. सो लेट्स सी. एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे एमराल्ड के पब्लिशिंग जर्नल्स में. सो एक एग्जांपल के लिए मैंने एक जर्नल चूज किया है. दिस जर्नल इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स. सो दिस इज एमराल्ड पब्लिशिंग जर्नल. इट्स एबीडीसी रैंक्ड बी कैटेगरी जर्नल. सो इसका टाइटल है सोशल मीडिया एंड द बॉटम ऑफ द पिरामिड, अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एंड फ्यूचर रिसर्च एजेंडा. सो इसके स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट वी विल सी. जैसे मैंने बताया, पर्पस होता है, देन स्टडी मेथोडोलॉजी, अप्रोच, फाइंडिंग्स, ओरिजिनलिटी एंड वैल्यू, ये होता है. तो स्ट्रक्चर्ड में सॉरी पर्पस में आप मेंशन करोगे एम. व्हाट इज द एम और पर्पस? इट्स अ एसएलआर मेथड, है ना, टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेटस ऑफ रिसर्च ऑन सोशल मीडिया यूसेज अमंग बॉटम ऑफ द पिरामिड. सो दिस इज द पर्पस. ओके. और क्या क्या होता है? द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप्स इन दिस डोमेन एंड रिव्यू फ्यूचर रिसर्च एजेंडास बाय फॉलोइंग TCCM फ्रेमवर्क. तो इसमें पर्पस में वेरी शॉर्ट में लिखना होता है कि क्या पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल है, इसमें एसएलआर यूज हुआ है, कौन सा टॉपिक पे है और किस तरह का फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप लगा रहे हो. मेथोडोलॉजी में ऑफकोर्स एसएलआर लगाओगे और किस ऑनलाइन डेटाबेस से आपने लिटरेचर एक्सट्रैक्ट किया उसको मेंशन करोगे. लाइक 44 स्टडीज गेन फ्रॉम वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस डेटाबेस. तो ये सब आपके अप्रोच मेथोडोलॉजी में आएगा. देन फाइंडिंग्स आप मेंशन करोगे इन शॉर्ट. देन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू और ओरिजिनलिटी योर मैन्युस्क्रिप्ट इज ब्रिंगिंग, वो मेंशन करोगे. सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट. एंड अनदर थिंग इज कीवर्ड्स. मोस्ट ऑफ द जर्नल्स, नॉट एवरी बट जैसा मैंने देखा है ज्यादातर जर्नल होते हैं 5 कीवर्ड्स अदर ऑथर्स देते. इसमें भी आप देखोगे 1 2 3 4 4 कीवर्ड्स है. मोस्टली 5 तक होते हैं, 4 6 ऐसे भी होते हैं, बट मोस्टली 5 तक होते हैं. ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है. बट अलग अलग जर्नल के अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकते हैं. तो ये आप चेक कर सकते हो. आई होप आपने कुछ सीखा होगा टुडे. थैंक यू सो मच.